हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ आता हूँ पतंजलि योग पीठ में, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऑफिस में हूँ। मुझे यहाँ इन भवनों में, इन एसी के कमरों में, इनमें वो आत्मीयता सी नजर नहीं आती कि मैं घर में हूँ। इसलिए आज भी वो उसी आश्रम में जो शंकर देव जी का था वहीं पर रहते हैं। और स्वामी जी के बारे में आप जानोगे, जो अरबों खरबों का मालिक हो, जिसकी 30,000 करोड़ की संपत्तियां हो, वो आज भी आप उनका जा करके कुटिया देखोगे जिसमें वो रहते हैं। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आज भी उस कुटिया में एक तखत पड़ा हुआ है, उस पे किताबों का ढेर लगा हुआ है, और स्वामी जी की अपनी जो चटाई है, बिस्तर है, पर बिस्तर भी नाम मात्र का, चटाई है, उसके ऊपर एक दरी बिछी है, दरी के ऊपर एक चादर बिछी, उसी पर सोते हैं। घड़ा पीने के लिए, पानी के लिए घड़ा है, और एक पंखा लगा हुआ है। ये उनका दो वस्त्र है। ये उनका कुल धना संपत्ति है। किसी बैंक में खाता नहीं, अकेले रहना, एकांकी जीवन, संत सन्यासी तपस्वी का जीवन जीना, इसे कहते हैं योगी। विदेशों में जब जाते हैं, अमेरिका इंग्लैंड में भी जब जाते हैं, तो अपनी चटाई, अपनी पुस्तक साथ लेकर के जाते हैं। 5 स्टार में लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये उनके गद्दों पर नहीं, नीचे अपनी चटाई बिछा करके उस पर सोते। ऐसा त्यागी, ऐसा है परिग्रही व्यक्ति। लोग उनके बारे में भी बातें बनाते हैं। और यदि आपको भी कोई ऐसा मिले ना, मिलेंगे, तो 2 प्रश्न करना उनसे, 3 प्रश्न, कि क्या स्वामी रामदेव से आपको कोई व्यक्तिगत हानि हुई है? निश्चित ही बोलेगा नहीं। क्या स्वामी रामदेव से समाज को कोई हानि हुई है? नहीं। क्या स्वामी रामदेव से भारत को कोई हानि हुई है, राष्ट्र को कोई नुकसान हुआ है? वो भी उत्तर होगा नहीं। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर तो आपकी ये कुंठा है कि एक गरीब निर्धन परिवार से निकल करके आज आसमान में सूर्य की तरह कैसे ये व्यक्ति चमक रहा है, ये केवल केवल कुंठा है लोगों की। चलिए, विचार जिनको मैं वो देता हूं मंत्रोच्चार के लिए, वो आना बंद कर देते हैं। आज अन्यास गुप्ता जी का नंबर था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। 34 में से 4 चले गए हैं, 30 बचे हैं। चलिए एक बार पुनः ओम का दीर्घ उच्चारण। श्वास भरेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो अभी तक हमने पढ़ा योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों पर रोक लगा देना ही योग है। चित्त के बारे में पढ़ा कि ये मन बुद्धि अहंकार और चित्त अंतःकरण चतुष्ट है। चित्त त्रिगुणात्मक है। चित्त की 5 भूमियां हैं। चित्त में हर वक्त कोई विचार, कोई भाव चलता रहता है, अर्थात इन्हें विचारात्मक और भावात्मक तरंगे कहा गया। इन तरंगों के कारण 5 प्रकार की वृत्तियां मनुष्य में बनती हैं।
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन वृत्तियों पर रोक लगा देने की बात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन पर रोक लगा देना ही योग है। वृत्तियां कहाँ उत्पन्न होती हैं? भोग किन से हम भोगते हैं? या तो मन में ये वृत्तियां उत्पन्न होती है, और भोगों का साधन इंद्रियां हैं। इंद्रियों को उनके भोगों से अलग कर देना, काट देना और मन पर नियंत्रण कर लेना, यही वृत्तियों पर रोक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब वृत्तियों पर रोक लग जाती है तो आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाती है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्विषय, निर्विकार, अजर, अमर, अविनाशी है। उसमें कोई गुण नहीं है। विकार सारे चित्त में है, लेकिन जब ये चित्त आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो इसके विकार आत्मा में भी आ जाते हैं। जैसे सोने में, शुद्ध सोने में तांबा मिला देते हैं तो तांबे के गुण सोने में भी आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये चित्त के विकार आत्मा को भी अशुद्ध कर देते हैं। आत्मा और चित्त मिलकर के ही जीवात्मा बनती है। अब जीवात्मा से वापस आत्मा को प्राप्त करना है तो जैसे आभूषण से, आभूषण को जला करके, आभूषण को तपा करके तांबे की अशुद्धि को जला दिया जाता है और शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है, ठीक इसी तरह जीवात्मा को योगांगों से तपा करके चित्त के विकारों को समाप्त कर देते हैं तो आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाती है। लेकिन यदि हम इनको नहीं जला पाते तो आत्मा का और चित्त की मित्रता बनी रहती है और आत्मा भी चित्त के जैसा ही व्यवहार करने लगती है। चित्त यदि घोर है, चिंतित है, विचलित है तो आत्मा भी घोर, चिंतित और विचलित हो जाती है। और आज चित्त यदि शांत है, निर्मल है, पवित्र है तो आत्मा भी इसी प्रकार की बनी रहती है। ये अभी हमने पढ़ा। हमने इन पांचों वृत्तियों के बारे में जाना कि ये सभी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। क्लिष्ट वृत्तियां वो हैं जो हमें भोगों की तरफ ले जाती है, संसार की अनित्यता की तरफ ले जाती है, संसार के ऐश्वर्य की तरफ ले जाती है। और अक्लिष्ट वृत्ति वो हैं जो हमें श्रेय मार्ग की तरफ ले जाती है, अर्थात जो हमें योग की तरफ ले जाती है, सात्विकता की तरफ ले जाती है, भक्ति की तरफ ले जाती है, प्रभु की तरफ ले जाती है, वो अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पांच वृत्ति होती हैं। प्रमाण मैंने बताया कि ज्ञानेंद्रियों के सीधे संपर्क में आने से किसी विषय के, वस्तु के का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रमाण है। प्रमाण प्रत्यक्ष भी होता है। और फिर है विपर्यय, मिथ्या ज्ञान है कि जो चीज है ही नहीं उसका भास कर लेना, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ। सांप तो नहीं है लेकिन हमें सांप होने का भ्रम उत्पन्न हो गया, ये विपर्यय है। विकल्प वृत्ति, कल्पना करना, इस वृत्ति के कारण किसी वस्तु के न होने पर भी उसकी हम कल्पना कर लेते हैं। जैसे ईश्वर को किसी ने देखा नहीं लेकिन फिर भी हमारे मन में उसके प्रति एक कल्पना बनी रहती है, तो ये विकल्प वृत्ति। स्वर्ग हमने देखा नहीं, एक कल्पना बनी हुई है। आत्मा हमने देखी नहीं, एक कल्पना बनी हुई है। तो ये जो चीजें है ये विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति का अर्थ है कल्पना। निद्रा, जब सो जाते हैं तो कुछ भी भान नहीं रहता, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब सुप्त अवस्था में होती हैं, लेकिन सुबह उठ करके फिर भी ये ज्ञान रहता है कि रात निद्रा अच्छी आई थी या रात निद्रा नहीं अच्छी आई। तो ये ज्ञान वृत्ति जो है ये निद्रा है। और स्मृति, जो देखा, जो सुना, जिसका एहसास हुआ, जो जाना गया, उसका अचानक से पुनः स्मरण होना निद्रा नाम की वृत्ति है। और ये जो प्रमाण है तीन प्रकार के बताए थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने अभी बताया कि आंखों देखी, कानों सुनी, जिह्वा से चखी, त्वचा से स्पर्श किया, नाक से गंध का ज्ञान होना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण, जो प्रत्यक्ष से नहीं जान पाते वो अनुमान से जाने जाते हैं, यानी कि धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान लगा लेना, बादलों की घड़घड़ाहट देख करके वर्षा का अनुमान लगा लेना, ये अनुमान में आता है।
आगम प्रमाण जो प्रत्यक्ष के आधार पर नहीं है, जो अनुमान के आधार पर भी जिसको नहीं जान सकते, उन्हें हम ज्ञानियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, प्रमाणिक शास्त्रों में जो लिखा है उसी को सत्य मान करके एक अपना, वो लौकिक भी हो सकता है, अलौकिक भी हो सकता है, तो वो अपनी एक छवि बना लेना, वही आगम प्रमाण है। ठीक है, इतना आज कल हमने पढ़ा था। अब प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ ले। विपर्य मिथ्या ज्ञानम तद्रुप प्रतिष्ठम। विपर्य मिथ्या ज्ञानम तद्रुप प्रतिष्ठम, अर्थात विपर्य वृत्ति जो है, विपर्य अर्थात मिथ्या, भी मैंने बताया आपको। विपर्य मिथ्या ज्ञान भ्रम युक्त है, इसमें पदार्थ के उस स्वरूप का ज्ञान नहीं होता जो वह वास्तविकता में होता है। वो वास्तविकता में तो कुछ और है, लेकिन हमें ज्ञान किसी और चीज का हो। डाकू को संत समझ लिया, संत को डाकू समझ लिया, धर्म को अधर्म समझ लिया, सत्य को असत्य समझ लिया, कर्तव्य को अकर्तव्य समझ लिया, रस्सी को सांप समझ लिया, रेगिस्तान में जल दिखाई दे रहा है, रेत को जल समझ लिया। यानी कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें हम वस्तु के सत्य स्वरूप को न देख करके किसी अन्य वस्तु का उसमें आभास हो जाता है। तो ये विपर्य विपर्य है, विपर्य मिथ्या ज्ञान। ठीक है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, यानी कि विकल्प वृत्ति के बारे में यहां बताया जा रहा है कि वस्तु के ना रहते हुए भी, वस्तु नहीं है, वस्तु के ना रहते हुए भी केवल शब्द मात्र से, शून्य मात्र से कल्पना बनती है। इस कल्पना वृत्ति को ही विकल्प कहते हैं। हम बहुत से लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां से आकर के बताते हैं कि वहां तो ऐसा ऐसा है, वहां तो बहुत सुंदर सड़कें हैं, एक बार कमीज पहन लो तो साल भर तक गंदी नहीं होती। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं लोग। हैं, अमेरिका की बैठी है ये, तो वो यहाँ आकर के तीर तुक्के बहुत मारते हैं, और हम जो है अपने मन में कल्पना बना लेते हैं कि वो तो साहब स्वर्ग से भी सुंदर है, वहां तो ऐसा है। तो ये जो हमने कल्पना बना ली है, यही कल्पनावृत्ति है, वस्तु के ना होते हुए भी शब्दों से हमने कल्पना बना दी। जैसे हमने जो हमारी अमेरिका वाली बहन बैठी है रेनू, के हमने इनके बारे में कल्पना बना ली, ये तो भाई वहां पर अमेरिका में रहती है, ये तो फैशन की कुड़ियां होंगी, ये तो मांस खाती होंगी, ये तो कोल्ड ड्रिंक पीती होंगी, ये तो वाइन भी पीती होंगी, ऐसा मान लेते हैं लोग। तो हमने शब्द सुन करके कल्पना बना ली, जबकि वो तो पूरी तरीके से सात्विक है। तो जो है नहीं वो कल्पना कर लेना शब्दों के माध्यम से। स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग ऐसा ऐसा होगा, भगवान ऐसा ऐसा होगा, मोक्ष में ये होता, ये कल्पना बना लेना ही विकल्प वृत्ति है। अधिकांश कार्य, ये कल्पना बहुत लाभदायक भी है, क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। संसार में अधिकांश कार्य कल्पना के माध्यम से ही होते हैं, चाहे वो कविता हो, कला हो, लेखन हो, कुछ भी हो, उसको एक बार हम अपने मन और मस्तिष्क में कागज के ऊपर कल्पना करते हैं, फिर उसके ऊपर उसे मुहूर्त रूप एग्जीक्यूशन उसको करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये चाहे वो भवन निर्माण हो, संगीत हो, कला हो, कविता हो, ये सब कल्पना की उपज है। कल्पना भी चित्त की एक प्रति है, इसका भी अच्छा बुरा प्रयोग हो सकता है। ठीक है। निद्रा के बारे में, निद्रा को मैंने बताया कि जागृत और स्वप्न ज्ञान के अभाव को महसूस करने वाली, जागृत और स्वप्न ज्ञान, यानी कि जब निद्रा आ रही है तो हमें जो जागृत जागृत समय में जो ज्ञान रहता है, उस ज्ञान का अभाव हो जाता है। निद्रा कहलाती है, अर्थात जड़ता विशेष को धारण करने वाली। इसमें निद्रा में जड़ता आ जाती है, स्थिर हो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता है। तो मानव चित्त जो हमारा है, ये त्रिगुणात्मक है, आपको बताया था, तमोगुण प्रधान होने के कारण ही निद्रा आती है। निद्रा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तमोगुण का। निद्रा अवस्था में तमोगुण प्रधान होकर रजो व सत्व गुण को दबा लेता है। तमोगुण जड़ता लाता है, निद्रा भी जड़ता की ही अवस्था है। इस कारण चित्त में ज्ञान का अभाव,
खालीपन सा प्रतीत होता है। जड़ता के कारण, तमोगुण के कारण खालीपन अभाव होता है। निद्रा में मनुष्य को विषयों का ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान का अभाव प्रतीत होता है। परंतु गहरी निद्रा में भी जब ज्ञान का अभाव है, तब भी यह भान रहता है कि आज निद्रा अच्छी आई थी या नहीं आई थी। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान वृत्ति ही निद्रा है। ठीक है। और ये जो समाधि है, समाधि भी तो निद्रा के समान है, बस इसमें सजगता बनी रहती है, निद्रा में सजगता नहीं रहती है। अनुभूत विषय संप्रमोश है स्मृति। स्मृति क्या है? पहले अनुभव किए हुए विषय। कहीं हम गए, कोई चीज हमने खाई, किसी को कुछ देखा, तो उस विषय का अचानक से स्मरण हो आना, ये स्मृति है। मनुष्य संसार में रह करके अच्छे बुरे कर्म करता है तथा उनके विषय में सोचता है, अनुभव प्राप्त करता है। इनमें से कुछ विषय हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ विषय गहराई तक प्रविष्ट हो जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। ये संस्कार चित्त पर स्थायी रूप से पड़ते हैं, जिनका प्रभाव अनेक जन्मों तक रहता है, जब तक कि इनका भोग प्राप्त नहीं हो जाता। ये संस्कार अच्छे बुरे मिश्रित तीनों प्रकार के हो सकते हैं। ये सविकल्प समाधि लेती है तो अलग है। चित्त पर पड़े संस्कार जब जागते हैं, तभी उन्हें स्मृति कहते हैं। यही वृत्ति क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी, यानी कि जो कुछ देखा है, सुना है, भोगा है, वो संस्कार बन गया है, वो फिर पुनः स्मरण होना ही स्मृति नामक वो है। अब ये वृत्ति तो महर्षि पतंजलि ने बड़ी आसानी से कह दिया, योगस्य चित्त वृत्ति तो न। पांचों वृत्ति बता दी कि ये वृत्ति होती है, इन पर रोक लगा देना ही योग है। लेकिन इन पे रोक लगे कैसे? क्या इतना आसान है? वो तो कहते हैं पांचों ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से काट दो। नाक से सूंघना बंद, कानों से सुनना बंद, जीभ से स्वाद लेना बंद, त्वचा से स्पर्श का बंद। क्या ये संभव है? लेकिन है, दुष्कर है, लेकिन असंभव नहीं है। कानों से हम इनके भोगों को जब अपने ज्ञानेंद्रियों को, उनके जो भोग है, ये इनके भोग ही तो हैं। केवल मुंह से भोग नहीं करते हैं आप, इन ज्ञानेंद्रियों से भोग कर रहे हैं। इन भोगों पर रोक लगा देना ही योग है, मन पर नियंत्रण करना है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन वृत्तियों पर रोक लगाने के दो ही उपाय हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। 12वें सूत्र में कह रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास क्या है? मैं सरल उदाहरण देकर के समझाता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन चाय वगैरह पीते हैं, आजकल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ दारू पीते हैं, कुछ धूम्रपान करते हैं। तो उस ऐसी वस्तुओं को सेवन करने के लिए भीतर से एक वेग उत्पन्न होता है। अरे भाई 4 बज गए, चाय का समय हो गया, चाय पी, नहीं पियेंगे तो सिर में दर्द हो जाएगा। तो भीतर से एक वेग उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं तृष्णा। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो भीतर से एक वेग उत्पन्न होता है, तृष्णा उत्पन्न होती है, उस तृष्णा पर बार 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 रोक लगाना ही अभ्यास है। मान लिया चाय की तृष्णा हुई, उस समय उसे टाल दीजिए कि नहीं, अभी थोड़ी देर बाद पिए। थोड़ी देर बाद हुई, अपने को किसी विषय में उलझा लीजिए, फिर उसको टाल दीजिए। अरे जब 1 घंटा निकल गया तो छोड़ो, काहे को, चाय का टाइम खत्म हो गया, भोजन ही करेंगे सीधा। तो बार बार उस वेग को जो भीतर से आ रही है तृष्णा, उस तृष्णा को बार बार रोक देना। जो भोगों को प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए जो तृष्णाएं उत्पन्न होती है, वेग उत्पन्न होता है चित्त में, उस पर रोक लगा देना ही अभ्यास है। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? सांसारिक
विषयों से वितरणस्या। एक होती है तृष्णा, एक होती है वितृष्णा। तृष्णा किसी वस्तु को वस्तु विषय व्यक्ति को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, और वितृष्णा उसके प्रति घृणा का भाव। तो सांसारिक ये जो संसार है, इससे वितृष्णा हो जाना ही अभ्यास है। लेकिन वितृष्णा हो क्या? तो वितृष्णा हुई तो बड़ा भारी नुकसान हो जाए। बहनों को तो ज्वेलरी रोकर में रखी रह जाए, साड़ियां बेकार हो जाएगी, जो भवन बनाया है, जो पुत्र मोह है, इसका क्या होगा? तो ये जो वितृष्णा है बड़ा मुश्किल है। लेकिन वितृष्णा वैराग्य होने का अर्थ है ज्ञान का होना। जब हमें किसी वस्तु विषय के बारे में ज्ञान नहीं होता तो हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पिताजी मना कर दें कि इस अलमारी को मत खोलना, तो ध्यान वही लगा रहेगा इस अलमारी में है क्या, इसी को खोल के देखो। तो जब ज्ञान हो जाता है तो फिर उसके प्रति जो वेग है, जो तृष्णा है, वो समाप्त हो जाती है। अर्थात एक शब्द में कहूं तो जो प्राप्त हुआ सो समाप्त। जब तक कोई चीज प्राप्त नहीं होती, जो भोग प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके प्रति आकर्षण बना रहता है, उसे प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। और जब वो प्राप्त हो जाता है तो उसके प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, उसको पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो संसार के जो ये भोग हैं, जो ऐश्वर्य हैं, जब इनके बारे में पूर्ण सत्य आपको पता चल गया कि ये तो सब के सब क्षणिक आनंद देने वाले हैं, ये सब मिथ्या हैं, झूठे हैं, इनसे किसी के मन को आज तक शांति प्राप्त नहीं हुई, चाहे सारे संसार का कोई मालिक बन जाए, लेकिन अंतरात्मा को शांति प्राप्त नहीं होती है। ये मुझे महात्मा बुद्ध क्यों बने सन? वो तो राजा के पुत्र थे। उन्होंने कहा कि धन धान्य महल राजमहल ये मेरी अंतःकरण को शांति नहीं दे सकते। सारी दुनिया का धन आपको मिल जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि अब तो कुछ नहीं चाहिए ना, अब तो कोई इच्छा नहीं जताओगे, तब भी मनुष्य तैयार नहीं। गोधन गजधन राजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। सब धन मिट्टी के बराबर हो जाते हैं ज्ञान होने पर। यही तो वैराग्य है। और मनुष्य की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। हिंसा की चाहतों की कोई इंतहा नहीं, हिंसा की चाहतों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज जमी भी चाहिए, 2 गज कफन के बाद। जमीन भी चाहिए, कफन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वैराग्य क्या है? सब कुछ ज्ञान हो जाने के बाद कि ये जो भोग हैं ये क्षणिक हैं, क्षणिक आनंद हैं, और इनसे जो आनंद मिल रहा है, आनंद को भोगते समय भी कष्ट होता है। क्योंकि आप 3 गुणों से बने हैं, सत्व रज तम से। यदि आनंद तमोगुणी है तो सत्व और रज को कष्ट होगा, और सत्वगुणी है तो तमोगुण को कष्ट होगा। भोगते समय भी कष्ट होगा, भोगने के बाद जो परिणाम आएगा उससे भी कष्ट होगा। और वो जो उसकी भोगने के बाद स्मृति बनी रहेगी, उस स्मृति के कारण उस आनंद को, क्षणिक आनंद को बार 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 भोगने के मन करेगा। और जब वो आनंद नहीं मिलेगा, शरीर साथ नहीं देगा, फिर कष्ट होगा। तो सुख तो, ये दुख तो दुखदाई है ही, ये सुख भी दुखदाई है जो इस संसार के अंदर है। जब ये ज्ञान योगी को हो जाता है तो उसे इस संसार से वितृष्णा हो जाती है। वो इसमें रहते हुए भी, भोगों को भोगते हुए भी तृष्ण मतलब आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति रहित भोग भोगते हैं, जीवन चलाते हैं। तो ये ज्ञान होने के बाद संसार से वितृष्णा हो जाना, आसक्ति रहित हो जाना, यही तो वैराग्य है। यही तो वैराग्य है। आसक्ति छोड़ सकते हो, आसक्ति
बहुत मुश्किल है। बहनों को साड़ी नीली है तो लिपस्टिक भी नीली चाहिए, नेल पेंट भी नीला चाहिए, पर्स भी नीला चाहिए, सैंडल भी नीला चाहिए। यह आसक्ति है, नहीं है तो क्या है? गुरुजी वस्त्र अभी का वो वस्त्र का लक्ष्य शरीर को, तन को ढकना होना चाहिए। इसे शोरूम नहीं बनाया जा सकता, प्रदर्शन की दुकान नहीं बनाई जा सकती। जब स्वामी जी दो वस्त्र पहन करके बिना सिले इस पूरे संसार को आकर्षित कर सकते हैं, आप 1000 परिधान पहन करके, रंग बिरंगे पहन करके, मैचिंग के पहन करके कितने लोगों को प्रभावित कर पाए? तो यही ज्ञान हो जाने के बाद वितृष्णा उत्पन्न होती है, लेकिन संवेदनशील मनों में होती है, सब में नहीं। ये तो वृत्तियों का निरोध ही योग है। ईश्वर तथा आत्मा तो हमेशा उपलब्ध है, नित्य उपलब्ध है। आत्मा भी है, ईश्वर भी है। परंतु जिस प्रकार बादलों के कारण आकाश दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार चित्त में उठने वाली तरंगों, जो विचारात्मक और भावात्मक तरंगे हैं, उनके कारण आत्मा को अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता। ये चित्त की तरंगे अर्थात वृत्तियां पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों से जो संस्कार बने हैं, उनके कारण भोगों के प्रति आप में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। आपने जो पूर्व जन्मों में संस्कार बने हैं कर्मों से, उन संस्कारों से इच्छा उत्पन्न होती है। जो आज आप में इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, किसी में किसी कैसी, किसी में कैसी, किसी में कैसी, किसी में साधु बनने की इच्छा है जैसे स्वामी जी में बचपन से थी, और किसी में फिल्म का हीरो बनने की इच्छा है, किसी में कैसी इच्छा है, किसी में कैसी इच्छा है। ये क्यों है अलग अलग? पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं, अनेक जन्म हुए हैं, अनेक जन्मों में जो कर्म है, उनसे जो उत्पन्न संस्कार हैं, वो संस्कारों के कारण ही आप में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और उन्हीं इच्छाओं के अनुरूप ही आप कर्म करते हैं, और फिर नए संस्कार बनते जाते हैं। तो जैसा कर्म वैसे संस्कार और वैसे ही इच्छा, इन संस्कारों के कारण सांसारिक भोगों की तरह प्रवृत्त होते रहते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति किसी एक विषय में, एक भोग में, भोग बहुत तरह के, हर वक्त उसका मन उसी में पड़ा रहता, किसी का नशे में पड़ा रहता, किसी का कामुकता में पड़ा रहता, किसी का अध्यात्म में पड़ा रहता, किसी का परोपकार में पड़ा रहता, किसी का समाज सेवा। पूरे जीवन जैसे जैसे वो मन पड़ा रहता है, उसी के कारण हमारे संस्कार उत्पन्न होते हैं, और उन संस्कारों के कारण अगले जन्मों में भी वही वही कर्म हम कर, वैसे ही वैसे जन्म में। यही अविद्या है, यही अज्ञान है। यदि वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए, वृत्तियों को रोक दिया जाए, तो ये शांत होकर के सांसारिक विषयों के पीछे नहीं दौड़ेंगी, दौड़ना बंद कर देती हैं, और साधक को आत्म स्वरूप ज्ञान हो जाता है। आत्म ज्ञान होने पर साधक को पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में साधक स्वयं साक्षी दृष्टा बन जाता है, आत्मा बन जाता है। यही ज्ञान है, यही मुक्ति है, यही वैराग्य है। परंतु अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण ये वृत्तियां इतनी दृढ़ हो जाती हैं, इतनी मजबूत हो जाती हैं, जैसे चूल्हे के ऊपर कोई बर्तन बार 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 चढ़ाया जाता है तो उसकी तली इतनी काली हो जाती है कि उसको साफ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अनेक जन्मों के कर्म 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 करते जा रहे हैं, वृत्तियां बनती जा रही हैं, ये इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि इन्हें रोकना असंभव तो नहीं, परंतु बहुत दुष्कर कार्य है। महर्षि पतंजलि ने इन्हें रोकने के दो ही उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। सांसारिक वैराग्य क्या है? सांसारिक विषयों के प्रति जो आसक्ति है, जो आकर्षण है, उसी का त्याग कर देना वैराग्य है। हाँ,
ठीक है। और भगवत गीता में भी इन दो तत्वों को ही कहा गया। भगवान श्री कृष्ण योग, जब अर्जुन पूछते हैं उनसे ये योग क्या है, तो वो यही तो कहते हैं कि कैसे मनुष्य वृत्तियों को छोड़ सकता है। तब वो यही कहते हैं कृष्ण अर्जुन अर्जुन से कि हे माधव, वो हे पार्थ, अभ्यास और वैराग्य को अपना करके 35वें श्लोक, 35वें उसमें छठे अध्याय के 35वें श्लोक में है ये कि आप जो है ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मनुष्य इस संसार की वृत्तियों से छुटकारा पा सकता है। संसार की जो विषय है, ऐश्वर्य है, भोग है, उनका त्याग ही वैराग्य है। वासना, भोग, तृष्णा, ऐश्वर्य, ये संसार है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य सापि तम मुखम तत्वम पोषणोपापनो सत्य धर्माय दृश्यते। ये जो स्वर्ण में ऐश्वर्य युक्त सुंदर दिखने वाला जो संसार है, ये हमें प्रलोभन कर लेता है, प्रलोभन देता है, आकर्षित करता है कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, और हम इसके जाल में फंस कर रह जाते हैं। यदि उस ईश्वर के दर्शन करने हैं, अपने आप को जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो इसके प्रलोभन में नहीं आना। जैसे सड़क पे, हाईवे पे जाओ तो होटल के किनारे बाहर वो आजकल तो बने बनाए लगे, पहले वो लड़के खड़े कर देते, आओ इधर, ऐसे ऐसे इशारा करते रहते हमारे होटल में आओ। तो ऐसे ही ये संसार है जो आपको अपने आकर्षण में फंसाता है, और इस आकर्षण में फंस करके ही हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, अविद्या का वर्ण कर लेते हैं। यही हो गया। और भगवान कृष्ण तो इससे आगे की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कर्म छोड़ना वैराग्य। कर्म नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि आप कर्म ही करना छोड़ दो। कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म छोड़ना वैराग्य नहीं है। आसक्ति को छोड़ना वैराग्य है। आसक्तियां छोड़नी है, निर्भरता छोड़नी है। न लो जिंदगी में सहारा किसी का, ये सहारे तेरी जिंदगी छीन लेंगे। ये सहारे, ये आसक्तियां, ये डिपेंडेंसी, इसमें मत फंसो, इससे बचो। ठीक है। 12 सूत्र हो गए। 13वां सूत्र तत् स्थितो तत्यथनो अभ्यास है। अभ्यास के बारे में और बात की गई है। वैराग्य व अभ्यास के द्वारा चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार प्रयास करना अभ्यास है। यानी कि चित्त की वृत्तियों को, चित्त के भीतर जो ये तरंगे उठ रही हैं, जो भाव तरंगे हैं, विचार तरंगे हैं, भाव तरंगों पर तो फिर भी नियंत्रण आसान है, लेकिन ये जो विचार तरंगे हैं, रस, रूप, गंध, स्वाद, शब्द और स्पर्श, इन पर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो विरासत में मिले हैं। जब आपका शरीर पंच भौतिक है तो ये तो होगी होगी, लेकिन जो भाव तरंगे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है, ये आपके भीतर से उत्पन्न होती है। इन पर आप नियंत्रण लगा सकते। जब इन पर नियंत्रण लगा देंगे तो फिर आपका चित्त पवित्र होना प्रारंभ हो जाएगा और वो भी समाप्त होने लगेगी। तो चित्त को वृत्ति रहित बनाने हेतु जो आंतरिक प्रयास है, सजगता है, चेष्टा की जाती है, वही तो अभ्यास है। यानी कि जब मन भोगों की तरफ भागे तो उसे मन को किसी और तरफ लगाओ, सात्विकता की तरफ लगाओ, ईश्वर की तरफ लगाओ, योग की तरफ लगाओ, ज्ञान की तरफ लगाओ। अपने आप में ये सोचो कि मैं, मेरा ऐसा व्यक्तित्व बने कि लोग मुझे देखें, लोग मेरे बारे में बात करें कि देखिए कैसा व्यक्तित्व है। मेरे शरीर से निकलने वाला आभा मंडल इतना प्रभावी हो कि जो उसके संपर्क में एक बार आ जाए वो हमेशा के लिए आपका हो जाए, ऐसा आभा मंडल हो। तो ये कैसे होगा? अभ्यास से, वैराग्य से, आसक्ति रहित होकर के। मन बड़ा चंचल है, एक पल भी नहीं रुकता, एक पल भी शांत नहीं रहता। विचारों का प्रवाह, अविरल प्रवाह इसमें बना रहता है। यह प्रवाह निद्रा में भी समाप्त नहीं होता। जो आप स्वप्न देखते हैं, ये मन का ही प्रवाह है, निद्रा में भी चलता रहता है।
स्वप्न जो है इसी प्रवाह के कारण आते हैं। यह मन हजारों विषयों में भटकता है। कई बार आप ऐसे स्वप्न देखते हैं, ऐसे व्यक्ति देखते हैं, ऐसे स्थान देखते हैं जो आप नहीं देखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखे, वो कब आप तो आपकी यात्रा तो बहुत लंबी है, लाखों वर्षों की यात्रा है, कहीं तो देखे होंगे। तो ये प्रवाह बना हुआ है, ये संस्कार बने हुए हैं, उनके कारण ऐसा होता है। तो ये मन हमेशा हजारों विषयों में भटकता रहता है। इसे किसी ध्येय की ओर लगा देना, किसी लक्ष्य की ओर लगाने की चेष्टा बार बार करनी पड़ती है। यह चेष्टा करना ही अभ्यास है। जब जब भी ये मन भटके, इसे इकट्ठा करके एक ध्येय की तरफ। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? इस विषयों में विभक्त चित्त को, मन को एकाग्र करके एक स्थान पर, आज्ञा चक्र पर या सहस्त्रार चक्र पर लगाना ही तो ध्यान है। तो जब हम चारों तरफ से घेर करके इसे ध्येय की तरफ लगाना, यही तो अभ्यास है। और ये मन इतना बदमाश है कि जब इसे घेर करके चारों तरफ से एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो ये प्रतिक्रिया करता है। जैसे बच्चे को खेलने से रोको तो प्रतिक्रिया करता है, गुस्सा करता है। ऐसे ये मन भी जब इसको एक जगह लाने का प्रयास करते हैं तो ये गुस्सा करता है, प्रतिक्रिया करता है। अब जब प्रतिक्रिया आएगी, गुस्सा आएगा, माता को गुस्सा आया तो बच्चों को पीट देती। तो इसके बच्चे कौन कौन से हैं मन के? ये ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय। तो ये गुस्सा इसका कहाँ परिलक्षित होगा? ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रियों पर। कोई नखून काटेगा, कोई खुजलाएगा, कोई पैरों को यूं यूं हिलाता है, कोई कुछ करता है। तो ये इसका मन का बंधना, प्रतिक्रिया ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रियों पर परिलक्षित होती है। तो मन को चारों तरफ से घेर करके एक ध्येय पर, एक लक्ष्य पर लगाना ही अभ्यास है। ठीक है। अभ्यास की अनेक विधियां शास्त्रों में दी गई है, जैसे ध्यान, कीर्तन, भजन, त्राटा, शरीर के किसी अंग पर, चक्र पर ध्यान लगाना, उगते हुए सूर्य पर ध्यान लगाना, दीप शिखा पर ध्यान लगाना। दीपिका, दीप शिखा क्या होती है? दीपिका, दीप शिखा क्या होती है? जी गुरुजी नहीं मालूम। क्या बात। आरती जी आप, मैंने उससे इसलिए पूछा, बच्ची है अभी। दीप शिखा, जो दीपक की लो होती है उसको दीप शिखा कहते हैं। तो इन पर ध्यान लगाना, ये जो है अनेक विधियां हैं। ध्यान केंद्रित करने से मन की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं, जिससे हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन सिद्धियों का उपयोग आत्मज्ञान के लिए, लोक कल्याण के लिए हमें करना चाहिए। मन के मात्र एकाग्र होने से भी वो शांत नहीं, एकाग्र तो कर लिया फिर भी शांत नहीं होगा। उसका तो प्रयोग ही करना बंद कर देना चाहिए। मन का प्रयोग ना करने से शांत होता है, परंतु ये इतना बदमाश है, कुछ समय शांत रह करके फिर दुगने वेग से आए, दुगने वेग से आता है। जो संकल्प आपके सारे संकल्पों को तोड़ देता है। तो ये शांत, इसका तो प्रयोग करना ही बंद करना चाहिए। कुछ समय शांत रहने के उपरांत दुगने वेग से भोगों की तरफ भागता है, उस समय इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जैसे उपवास करने पर मन भोजन की तरफ जाता है, ध्यान करने से विचारों का प्रभाव और बढ़ जाता है। सारी बातें तभी याद आएंगी जब ध्यान में बैठोगे। इसलिए मन को बार बार खींच करके एक ध्येय विषय में लगाना पड़ता है, यही अभ्यास है। इस मन को भोगों में भागने में, ऐश्वर्य में, भावों में इधर उधर जो भागता है, इसे सारे तरफ से इकट्ठा करके एक दर्पण है जिसमें आपका चित्र स्पष्ट दिख रहा है, उसे आप नीचे गिरा दीजिए, हजारों टुकड़े हो जाएंगे। आपका ये मन हजारों विषयों में भटक जाएगा, हजारों चित्रों में बढ़ जाएगा, हर टुकड़े में आपका चित्र दिखाई देगा। आज ये स्थिति में है। अब इस दर्पण को दोबारा से समेट करके जोड़ दीजिए तो फिर आपका चित्र एक हो जाएगा।
यही है। ये जो मन हजारों विषयों में भटका पड़ा है, अभ्यास के द्वारा हम इसको एकत्र करके एक जगह ला, ये है। आज बहुत सारे ध्यान केंद्र खुले हुए, मूर्ख बनाने के धंधे, भीतर शोर भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह ऐसा देश भय चुगलखोरी। वही आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है, ये भाव भरे पड़े हैं। और बात करते हैं ध्यान की। ये तो योग तो एक क्रमिक साधना है, एक के बाद एक स्टेप करना पड़ेगा। 7वें नंबर पर ध्यान आता है। और जो ये दुकानदारी कर रहे हैं ध्यान की, बाजारों में ध्यान केंद्र खोल के, अब के कोई मिल जाए ना आपको, उसको कहना भैया जब तेने 6 अंगों की अवहेलना करके उलांग के 7वें पे पहुंच गया, तो एक काम कर भाई, 7वें को भी उलांग दे, सीधा समाधि में चला जाना, सीधा समाधि में चला जा। जब तेरे में इतनी हिम्मत है कि 6 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, धारणा तक उलांग दिया तेने, तो इस ध्यान को भी उलांग करके सीधा समाधि में चला। फिर तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी ध्यान केंद्र खोलने की। ठीक है, तो ये अभ्यास है। काम क्रोध लोभ मोह वासना, ये सब चोर के सवार है, मैंने पहले भी बताया था। ये क्षणिक समय के लिए आते हैं और बड़ी हानि करके चले जाते हैं। जैसे चोर आपके घर में अगर आ गया तो वो 5 7 10 मिनट रुकेगा और आपको काफी बड़ा नुकसान करके चला जाएगा। इसी प्रकार से ये जो भावात्मक वृत्तियां हैं, रंग रूप गंध स्वाद कंचन कामनी मदिरा क्रोध राग द्वेष लोभ मोह, ये सब जो है क्षणिक समय के लिए आते हैं और भारी हानि करके चले जाते हैं। इस क्षणिक समय को यदि टाल दिया जाए तो बड़ी हानि होने से बचा जा सकता है। इस क्षणिक समय को टालना ही अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास सीखने में काफी समय और काफी ऊर्जा लगती है, एकदम से नहीं आता है। इसलिए साधक को धैर्य धैर्य से, सावधानी के साथ धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, विवेक की आवश्यकता। संसार गति का नाम है, परंतु उसके केंद्र में परमात्मा है, जहां कोई गति नहीं। संसार में गति है और परमात्मा में कोई गति नहीं, स्थिर है, शांत है, ठहरा हुआ है। संसार पाना है तो गति की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको ये संसार प्राप्त करना है, आपको गाड़ी घोड़ा बंगला धन संपत्ति बैंक बैलेंस सिद्धि प्रसिद्धि ये चाहिए, तो गति की आवश्यकता है। संसार गति का नाम है, भाग दौड़ संघर्ष करना ही पड़ेगा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अक्रिय ही उसे पाने का, यानी कि अपने आप को शांत कर देना, स्थिर कर देना, अक्रिय कर देना, तभी परमात्मा प्राप्त होगा। अक्रिय का अर्थ है अद्वैतवाद, उस परमात्मा में पूर्ण शरणागति, उससे प्राप्त होगा। जिस समय मन शरीर की समस्त गति क्रियाएं रुक जाती हैं, तब आत्मज्ञान होता है। इसलिए अभ्यास कुछ करने का नाम नहीं, न करने के लिए है। जिन्हें बहुत कुछ प्राप्त करना है उनके लिए नहीं है, उनके लिए है जो जिन्हें आत्मा को देखना है, जिन्हें परमात्मा को देखना है। और इस दुनिया में क्या है? अच्छा, एक बच्चा था, वो अपने पिता के साथ जाता है, वहां रेस, घोड़ों की रेस हो रही हो, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। वो बच्चा पिता से पूछता, पापा ये घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं? पिता कहते हैं कि बेटा इनमें एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा। फर्स्ट वाले को इतना इनाम मिलेगा, सेकंड वाले को इतना मिलेगा, थर्ड को इतना मिलेगा। इनके अखबारों में टीवी में फोटो आएंगे। पापा, बच्चा कहता है कि पिताश्री
ये तो समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड को इनाम मिलेगा, लेकिन ये बाकी क्यों दौड़ रहे हैं? ये जो बाकी और दौड़ रहे हैं ये क्यों दौड़ रहे हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तीन को ही आना है। तो बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता है क्यों दौड़ रहे हैं। तो जिस रेस में इस संसार को प्राप्त करने की, धन धान्य संपत्ति प्राप्त करने की रेस में, जब ना हम फर्स्ट आ सकते हैं, ना सेकंड आ सकते हैं, ना थर्ड आ सकते हैं, यहाँ तक कि हजारों और लाखों में भी नंबर हमारा नहीं आने वाला, तो ऐसी रेस में हम क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों नहीं संतोष को धारण करते? करना गुरु, चाहिए। मेरा ये कहना है, इतने लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ सकते हैं। लगे रहो तो लगे रहो, जन्म जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेते रहो। सब प्रारब्ध से है, संस्कारों से है, ऐसे नहीं प्राप्त होता कुछ भी। अभ्यास कुछ करने के लिए है, करने के लिए नहीं, ना करने के लिए है। मन की वृत्ति सदा कुछ ना कुछ करने की रहती है, इसलिए अभ्यास द्वारा इसे न करने में लगाना है, इसे स्थिर शांत करने में लगाना है, जिससे इसका विषय के में भटकाव, हलचल शांत समाप्त हो जाए। आत्मज्ञान का तो यही मार्ग है। जिसे आत्मज्ञान प्राप्त करना है उसे इस दौड़ में नहीं दौड़ना है। और जिसे संसार प्राप्त करना है, मैंने पहले ही कह दिया कि संसार को प्राप्त करने के लिए गति की आवश्यकता है, ईश्वर के प्राप्त करने के लिए एक क्रिया की आवश्यकता। अब ये तो तय आपको करना है कि क्या क्या प्राप्त करना है। ठीक है। शरीर वह मंदिर है जिसके द्वार पर ये मन खड़ा हुआ है, चित्त खड़ा हुआ है। इसके बाहर ऐश्वर्य युक्त संसार है, चमक धमक वाले स्वर्ण में पात्र हैं, सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, भोग हैं, वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, मोह है, लोभ है। और इस मंदिर के अंदर की तरफ केवल आत्मा है, जो परमात्मा का स्वरूप है, यानी कि परमात्मा है। अब ये जो चित्त है, ये इस संसार की तरफ देखता रहता है। इस संसार के जितने भी ये ऐश्वर्य हैं, भोग हैं, लालसाएं हैं, मोह है, वासनाएं हैं, ये मुझे प्राप्त हो जाए, आनंद आ जाए, वो आत्मा की तरफ देखना ही नहीं चाहता। उधर क्यों देखूं? वो तो कहेगी सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मेरी तरफ आ जा। सेवा कर, दान कर, क्षमा कर, दया कर, परोपकार कर, ईश्वर को प्राप्त कर, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के मोक्ष को प्राप्त कर। तो मन, ये जो है परमात्मा, इस इस चित्त को इस संसार की तरफ जो मुख किए खड़ा है, इसे आत्मा की तरफ मोड़ना ही योग है। मैंने पहले दिन कहा था कि योग मोड़ने और तोड़ने का नाम है। इस संसार की तरफ मुंह किए हुए चित्त को आत्मा की तरफ मोड़ना, और फिर इस आत्मा और चित्त के गठबंधन को तोड़ देना, यही तो योग है, यही तो मुक्ति है, यही तो मोक्ष है। स तू दीर्घ काल ने तरह सत्कार कुछ नहीं। अब चित्त की हमने वृत्ति रहित अवस्था प्राप्त तो कर ली, लेकिन ये वृत्ति रहित अवस्था दृढ़ कैसे बनी रहे, स्थायी कैसे बनी रहे, लंबे समय तक कैसे बनी रहे? तो इसके लिए हमें आत्मविश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, उत्साह, संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। और एक बार अगर दृढ़ अवस्था प्राप्त हो गई तो फिर वो आसानी से भंग नहीं होती है। इसे ही दृढ़ भूमि कहते हैं, चित्त की दृढ़ भूमि। बस इतना ही, 14 हो गए, बहुत है आज का टारगेट। हाँ जी, अब बताओ, सन्यासी बनना है या मॉडल बनना है? गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई।
आपने कहा है। कि एक बात समझ नहीं आई। आपने कहा कि अगर मतलब निष्क्रिय होना ही, निष्क्रिय होना होना है, मतलब ईश्वर को अगर प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, या तो वैरागी होना है, निष्क्रिय होना है, मन को रोकना है, चित्त को। और एक तरफ आप हम्म। कहते हैं कर्म भी करने हैं। कर्म निष्काम कर्म करने हैं, जिनमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, आपका कोई उद्देश्य ना हो, कोई प्रयोजन ना हो। शरीर है तो इसे भूख तो लगेगी ना। आसक्ति रहित कर्म, आसक्ति रहित भोजन। जैन मुनियों को देखा, जी। भोजन तो करते हैं ना वो, एक अंजलि में ही दाल भी, रायता भी, रोटी भी, सब कुछ ले लिया और एक ही अंजलि में जितना आया उतना भोजन कर लिया। इसको कहते हैं अस्वाद आसक्ति रहित भोजन। विषयों में आसक्ति नहीं होनी है, विषयों में आसक्ति रहित और आसक्ति रहित रहते हुए जीवन यापन करना है। गुरुजी, अगर सेवा कर रहे हैं तो मन में अगर दो मतलब थोड़ा विचार आता है कि क्यों, तो क्या वो सेवा कर मतलब उसका फल मतलब सेवा सही है या फिर गलत है? अगर सेवा में लक्ष्य पहले से ही बना लिया कि इसका इसका हमें लाभ मिलेगा इसलिए कर रहे हैं, जी। तो वो सेवा व्यर्थ है, फिर तो वो व्यापार है। अगर आप पहले से ही मैं ये सेवा करूंगा तो ये मिलेगा मुझे, तो वो व्यापार हो गया, वो सेवा नहीं है। सेवा तो निष्काम होती है, जिसमें आपका कोई लाभ ना हो, आपका कोई। अब हम आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं, 20 बैच मैंने पढ़ा दिए हैं, भाई मुझे क्या मिलेगा? कुछ सही मिलेगा बात है। मुझे? कोई तनख्वाह मिलती है मुझे इसकी? अपना इंटरनेट फूकता हूँ, बिजली फूकता हूँ, समय का दान करता हूँ, और स्वामी जी से कोई प्रशंसा की इच्छा नहीं, किसी और से कोई प्रशंसा की इच्छा नहीं। अपने लिए करता हूँ, अपने आप करता हूँ, अपने शौक के लिए। पढ़ने पढ़ाने का शौक है, पढ़ा। कोई मतलब इसका प्रयोजन नहीं है, ये है निष्काम। ऐसे ही कर्म हमको करने चाहिए। आपकी कॉलोनी में पार्क है, जाइए, सुधारिए उसको। उसमें गंदगी पड़ी है तो हटाइए उसको। जो बच्चे वहां खेलते हैं उनको ज्ञान दीजिए, ये इसको साफ रखना है, ये आपका है। जो वहां वृक्ष लगे हैं उनको ठीक करिए, उनको खाद पानी दीजिए, नए वृक्ष लगाइए। तो ये निष्काम कर्म है। जीवों की सेवा करिए। एक एक वृक्ष तो लगाना है आप लोगों को, क्योंकि देखिए अंत अंत काल तो सबका आना है ना। और मैंने क्या बताया था, 3 से 4 क्विंटल लकड़ी लगती है, उसका कर्जा लेके मत जाना किसी का। कम से कम ये कर्जा तो ऋण होके जाना। एक वृक्ष लगा दोगे तो 3 4 क्विंटल लकड़ी तो मिल जाएगी। ये तो किसी का कर्जा नहीं रहेगा कि साहब वो तो कर्जे की लकड़ियों में गया है। तो एक एक वृक्ष सबको लगाना है, संकल्पित हो, पक्का। जी और गुरुजी। जी आपको आचार्य पता जी। है एक वृक्ष लगाने से कितना सेवा का पुण्य मिलता है? उस पर पलने वाले पक्षी, उस पर उत्पन्न होने वाले फल, उन फलों के बीज से उत्पन्न होने वाले अन्य वृक्ष, एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जिसका सबका पुण्य आपको मिलता है। गुरुजी, एक प्रश्न और आया। आपने अभी कहा जैसे वृक्ष लगाते हैं, आपने अभी बोला था कि निष्काम कर्म करिए। अब आप यहाँ पे हैं? बता रहे हैं, आप यहाँ पे आपने बोला भी निष्काम कर्म कीजिए। अब आपने कहा कि वृक्ष लगाना है, तो उसका पुण्य आप पहले से ही गिना दे रहे हैं कि एक पुण्य वृक्ष के लिए लगाएंगे। पुण्य, उसका पुण्य,
आप जब लगा रहे हैं तो आप उसका फल नहीं खाएंगे, आप उसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। जब आपकी आत्मा उसे छोड़ जाएगी, अन्य लोग उस पेड़ की लकड़ी नहीं डालेंगे, लकड़ी तो किसी और पेड़ की डलेगी आपके ऊपर। तो जी। लेकिन आपने निष्काम कर्म योग किया, किसी के तो काम आएगा। निष्काम कर्म है ये। एक कवि पेड़ लगा हुआ है, सूखा हुआ पेड़ है, दीमक लग करके अंदर से खोखला हो गया, उसमें आग लग गई और पक्षी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो कोई मेरे जैसा कवि वहां से निकलता है, वो कहता है उन पक्षियों से कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात। पात मतलब पत्ते। आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, और तुमको जलते पक्षियों जो पंख तुम्हारे साथ। जब तुम्हारे पास पंख हैं तो तुम क्यों जल रहे हो, उड़ जाओ। तो पक्षी उत्तर देते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के बीटो सानोपात। बीट, जो बीट करते हैं। फल खाए इस वृक्ष के बीटो सानोपात, और यही हमारा धर्म है, हम जले इसी के साथ, हम जले इसी के साथ। एक पक्षी में भी अपने घरौंदे के प्रति, अपने मतलब इतना त्याग की भावना है। और मनुष्य पेड़ को काट के घर में ले आएगा। दूसरे का गमला चुरा के देखे मैंने, लोग सड़कों पे से ईंट चुराते हुए देखे लोग। त्याग की भावना होनी चाहिए। चलिए, आज का समय पूर्ण हो गया। देखो भाई, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। जो समुद्र की गहराई में उतरा है उसी को मोती मिले। लहरों को किनारे पर बैठकर देखने वालों को कुछ भी प्राप्त आज तक नहीं हुआ। आपको गहर अध्ययन रत रहना होगा, कुछ जानना है, सीखना है। जी रामपाल जी। जी बोले रामपाल जी, माइक खोले। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। समय नहीं है, एक अरे भाई उदाहरण मैं जो है साझा करना चाह रहा था अभी। जी। अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश बुलंदशहर के किसी रास्ते से जा रहे थे। ये पेपर में एक उनका लेख आया है। तो वहाँ किनारे पर एक भेड़ चराने वाला एक सज्जन कोई था। तो जो खजूर का पेड़ था उस पर कुछ बया के घोंसले लटके हुए थे। तो उन घोंसलों को देख करके उनमें उनके मन में ये आया कि जो है उससे उस चरवाहे से कहा कि ये दो चार घोंसले तोड़ दे। जब उसने ये सुना कि जो है इसमें तो पक्षी रहते हैं, तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। ये कहा कि आप किसी का घर बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि मैं न्यायाधीश हूँ। तो उसने जवाब जो दिया वो मैं जवाब साझा कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप किसी का घर बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन मैं इतना दुष्कर्म नहीं कर सकता कि बया के पक्षियों का घोंसला तोड़ करके आपको दे दूं। तो ये सजग और सभ्यता का परिचय एक पथिक दे सकता है। जबकि हम लोग पढ़े लिखे लोग जो है कई बार अनपढ़ जैसी स्थितियों में आ जाते हैं। बस इतना बयान में साझा करना चाह रहा हूँ। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा, सुंदर। सब कुछ मन को ऊपर है, मन को नियंत्रण करने का है, चीजों को अपने आसपास बारीकी से अध्ययन करने का है, देखने का है। बहुत कुछ आध्यात्म आपके चारों तरफ घटित होता रहता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अक्षत शांति पाठ का। जी। सभी साधक
कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, दीर्घ ओम का उच्चारण। ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी दिव्य आत्माओं को जिनका आवाहन हमने किया था, जिनके आशीर्वाद को हमने चाहा था, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार से अपनी कृपा हम पर बनाए रखें और हम गुरु शिष्य ज्ञान को आत्मसात करते रहें। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। ओम गुरुजी, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। ओम गुरुजी। शुभ रात्रि। ओम गुरुजी। ओम ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। ओम ओम ओम।